अगर दिल्ली सल्तनत साहित्य अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा। वह लगभग 9 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी किरान उस सादेन है। उनकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फतूह खजाइन अल फतूह, तारीख़ अलाई आशिका, नूह सिपीहर तथा तुगलकानामा प्रमुख है। तुगलकानामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहता था वह संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषा जो हिंदवी के भाग है जानता है। एक दोहे में वह कहता है कि मैं एक भारतीय तुर्क हूँ, मैं हिंदवी बोलता हूँ, मुझे अरबी में बोलने की मधुरता स्वीटनेस नहीं है। भारत में कव्वाली नाम के संगीत गायन शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था कि न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों में तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं-14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप में प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। तबाक़त-ए-नसीरी मिन्हाज उल सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया गया। शम्स-ए-सिराज अफ़ीफ़ तथा ज़ियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही की रचना की थी। ताज-उल-मासीर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने लिखा था। याहिया बिन अहमद सरहिंद ने सैयद शाह मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़-ए-मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स-ए-सिराज अफ़ीफ़ तथा ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फ़तूह-उस-सलातीन की रचना की। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फ़ुतूहात-ए-फ़िरोज़शाही के नाम से लिखा। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहक़ीक़-ए-हिंद अथवा किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। तहक़ीक़-ए-हिंद किताब के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, आंसर हो जाएगा एटा में। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा। अमीर खुसरो का जन्म 1252 में एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत 1253 में हरीश-चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार है। एनसीईआरटी के अनुसार तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, आंसर हो जाएगा सी, पटियाली में। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? आंसर हो जाएगा खड़ी बोली के विकास में। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहता है कि वह संस्कृत एवं अन्य भाषाएं जो हिंदवी के भाग है जानता है। एक दोहे में वो कहता है मैं एक भारतीय तुर्क हूँ, मैं हिंदवी बोलता हूँ, मुझे अरब में बोलने की मधुरता नहीं है। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो एवं शेख नियामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? आंसर हो जाएगा बी,
गयासुद्दीन बलबन, अमीर खुसरो, नसरुद्दीन मोहम्मद बलबन, कैकूबाद की उमर, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन, उमर मुबारक शाह, नसरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे। आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। अमीर खुसरो एक थे यानी इतिहासकार भी थे, कवि भी थे और संगीतज्ञ थे। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तूतीय हिंद का उपनाम दिया गया था। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उनका कहना था कि न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी शब्द फारसी से कम नहीं है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत के विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब पूरा नहीं होता तब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता था कि वो संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं को हिंदवी के भाग जानता। एक दोहे में वो कहता है कि मैं एक भारतीय तुर्क, मैं हिंदवी बोलता हूँ, मुझे अरबी में बोलने की मधुरता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। सी यानी एक और दो दोनों सही है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौसर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। सही बात है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल द्वितीय ने गीतों का संग्रह किताबे नौसर की रचना की थी। उसने नौसरपुर नगर की स्थापना भी की तथा अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नाम की संगीत शैली का प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तबाकते नासिरी का लेखक कौन था? आंसर हो जाएगा मिन्हाज सिराज। तबाकते नासिरी मिन्हाज उस सिराज का ग्रंथ है जो ममलूक सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया गया था। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में H.G. रावर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिन्हाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्रा प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। फतवाए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई है। किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी तथा तबाकते नासिरी मिन्हाज सिराज का ग्रंथ है जो उसने मामलुक सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया। अतः इसका सही कालक्रम किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबाके नासिरी तथा फतवाए जहांदारी है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा बी तबाकते नासिरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण तबाकत नासिरी से प्राप्त हुआ। इसका उल्लेख मिन्हाज सिराज यह कृति सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित है। निम्नलिखित भाषा में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? आंसर हो जाएगा फारसी भाषा को। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। आंसर हो जाएगा सी। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप में इंगित करने के लिए लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों में पतंजलि के अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषा
के आरंभिक रूपों में इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियां तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौरसेनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख़ फिरोज शाही की रचना की है, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इलियट और डाउन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ताजुल मासीर को सदरुद्दीन मुहम्मद हसन निज़ामी ने लिखा था। वो खुरासान स्थित निसापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसे तुर्की भाषा में लिखा है। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाल सिराज ने तबक़े नासिरी की रचना की थी। पुस्तक और विषय: मीरात सिकंदरी गुजरात विजय पर आधारित है। बुरहाने मासीर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। इसमें रियाज उस सलातीन बंगाल का इतिहास है। इसमें रियाज उल इंसा मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह है। इसमें सूची 1 और सूची 2: फतूह उस सलातीन अब्दुल मलिक इसामी द्वारा फतूहात ए फिरोज शाह तुगलक का है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का है। खज़ैन उल फतूह अमीर खुसरो का। सोचिए, ताजुल मासीर हसन निज़ामी का है और खज़ाइल उल फतूह अमीर खुसरो। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सिरहिंदी और फतवाहे जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी का है। निम्नलिखित में से किसने खज़ाइल उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? यानी ए और बी दोनों हैं। यह शम्स सिराज अफीम एवं जियाउद्दीन बर्नी दोनों है। तारीख़ फिरोज शाही शम्स सिराज अफीम और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनतकालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक कुंजी में विकल्प बी माना है। तारीख़ हिंद अलबरूनी की है। तारीख़ दिल्ली खुसरो की है। रेहाला इब्न बतूता की पुस्तक है। तबक़े नासिरी मिनहाज की बुक है। कृति एवं लेखक: हक़ाइक़ ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की है। तहज़ीबु अख़लाक़ इब्न मिस्काविया की है। कुंजुल तिजार बैलक अल कबायाकी की है। जवामिउल हिकायात सदरुद्दीन मुहम्मद औफ़ी की है। फ़वायदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया था अमीर हसन सिज्जी ने। अमीर हसन उल सिज्जी फ़वाद उल फ़वाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गायन वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ माना गया है? आंसर हो जाएगा डी, सितार। सितार संगीत वाद्ययंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और फारसी रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे इमांजिल, साजगरी आदि को जन्म दिया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों का मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं और 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रख दिया? आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। सुख सप्तित का फारसी में अनुवाद तूतीनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी द्वारा किया गया था। नक्शबी एक फारसी चिकित्सक और सूफी संत थे जो 14वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के बदायूं
में प्रवास प्रवास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था? आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोशाक था। राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी पर विजय प्राप्त की कर चित्तौड़ विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रयन किया। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने की। राग चंद्रिका की रचना द्वारिकानाथ भट्ट ने तथा राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की थी। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की। रागमाला की रचना पुंडरीक विट्ठल ने की थी। रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ ने की थी। राग विबोध की रचना सोमनाथ ने की थी। चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना वेंकट मखिम ने की थी। चूंकि प्रश्नों के रचनाकार का नाम वेंकट रमन दिया गया है, जबकि लेखक का सही नाम वेंकट मखिन है। पुस्तक और लेखक है रास पंचाध्यायी नंददास ने की थी। चैतन्य भागवत की रचना वृंदावास दास ने की थी। चैतन्य मंगल की रचना जयानंद ने की थी। भक्ति रत्नाकर की रचना नरहरि चक्रवर्ती ने की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था? आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण में फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। मीराते सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 40 का डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, पढ़ लेते सीधा इसका आंसर। मीराते सिकंदरी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगरा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें वर्णित मोहम्मद बेगरा के शासनकाल में व्यवसायियों द्वारा सड़कों की सुरक्षा के माध्यम से लाभान्वित होने का उल्लेख है। अतः दोनों कथन सही है।